कक्षा 10 वाले ये गणित देख लें। राजीव प्रकाशन है और यही पुस्तक लाएं और इसमें जो प्रश्नावली है वो 8.2 चल रही है और इसी को पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री 2.8 क्वेश्चन नंबर 6 का पहला 210 तीसंस बटे 1 + 10² तीसंस मान रखना है। दो 10 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये हुआ 2/1 मान लो 2 × 2 2/√3 बटे इसको हमने किया तो 1 और फिर किया 1 का वर्ग 1 और √3 का गुणा यानी √3 गुणा √3। आगे हल किया तो 2/√3 बटे 1/1 प्लस 1/√3 का गुणा 3। आगे हमने हल किया 2/√3 बटा यानी हमने इसका एलसीएम ले लिया 1 और 3 तो 3 और हमने ऊपर कर दिया तो 3 + 1। आगे हल किया तो 2/√3 और बटे 4/3। अब इसको आगे हल करना है तो 2/√3 और गुणा कर देंगे, भाग लग रहा है तो गुणा कर देंगे तो ऊपर की संख्या नीचे और इधर की नीचे। इधर काट दिया हमने तो 2 से काट दिया 2 दूना 4 और यह हमारा 3/3 √3 और यानी गुणा 2 यानी यह आया हमारा 2/2 √3। अब हाँ 3/2 √3। अब हमने क्या किया इसका ऊपर नीचे गुणा किया तो गुणा में देखा हमने तो गुणा में देखा तो ये √3 और गुणा √3 तो ये आया हमारा 3/√3 बटे 2 गुणा 3। अब 3 से 3 कट गया तो बचा √3/2। तो √3/2 ये जो मान होता है वो होता है sin 60 का। sin θ बराबर √3/2 ये आंसर हो गया। यानी √3 और आगे हमें ये करना है कि थीटा बराबर 60 है तो sin 60 का मान आएगा ना ये sin 60 का मान होता है √3/2 तो थीटा बराबर यानी 60 चाहे तो थीटा लिख दो चाहे sin θ बराबर sin 60 का मान लिख दो। हम आंसर यहीं लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन इसका दूसरा तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन है 1 - 10² 45 अंश इसका दूसरा भाग 1 - 10² 45 अंश बटे 1 + 10² 45 अंश मान रख दें
1 का 1 माइनस टेन 45 का मान 1 का 1 का वर्ग बटे और 1 प्लस 1 का वर्ग, यानी आगे किया तो 1 माइनस 1 बटे और 1 प्लस 1 बराबर हुआ 0/2, यानी आंसर हुआ हमारा बराबर 0। तो आंसर आया हमारा 0, यानी डी। तीसरा क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया जबकि a बराबर है कि a बराबर है, तो इसे करना है इसका, तो ये डायरेक्ट मान रख दो 0, क्योंकि हम इधर भी करेंगे तो a का मान 2 में कर दिया, इधर साइन का गुणा करेंगे तो sin 2a, यानी a का मान कोई भी रखें तो भी 2 नहीं हुआ, तो ये हमारा यानी आंसर आया इसका 0, यानी क्वेश्चन नंबर इसका आएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, इसको ना के बराबर है, मान निकालना है तो मान रख दें। तो देखिए 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, यानी आगे हमने हल किया तो 2 एकम 2 बटे √3, और इसको हमने हल किया तो 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। आगे फिर हमने हल किया तो देखो 2 बटे √3 बटा, इसे हमने लिया तो 1 बटे और 1 का गुणा 1 किया तो 1 वर्ग, और √3 और √3 का गुणा किया तो 3, यानी आगे हमने हल किया तो 2 बटा √3 बटे 1 माइनस 1 बटे 3, यानी एक एलसीएम ले लिया तो बराबर हमारा बचा 2 बटे 3 और बटा, और यहाँ हमने यहाँ लिख दिया 3 और 3 माइनस 1। आगे हमने हल किया तो 2 बटा √3 बटे और ये बचा 2 बटा 3। अब आगे हमने लिख दिया, इसको हल किया तो ये संख्या पलट के गुणा कर देंगे, 2 बटे √3 और गुणा 3 बटे 2, तो हमने क्या किया 3 से 3 काट दिया, अब बचा हमारा 3 बटे √3, अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 का लिख दें, लिखना चाहो तो √3 बटे √3, यानी आगे हम लिख देते हैं √3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर। आगे आया हमारा 3 बटे √3 बटे 3, 3 से 3 कट गया, हमारा बचा √3, और √3 का मान आएगा हमारा tan 60 बराबर √3, ये आंसर आया, ये आंसर है हमारा,
ये आंसर आया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 1/√3। अब tan 30 यानी tan थीटा मान लें तो ये tan a प्लस बी यानी हम tan थीटा को a प्लस बी के रूप में ले जाएं तो ये हमारा हुआ tan हटा दें और रह गया a प्लस बी, या a से b ना लिखें तो लिख दें tan थीटा बराबर √3 यानी थीटा बराबर 60 अंश। और ऐसे ही इसे लिखेंगे तो tan a माइनस बी दिया है और इसको लिख दिया हमने ये, तो ये 1/√3 तो थीटा बराबर 30 अंश। अब a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर 60 अंश और एक समीकरण हो गया, और दूसरा a माइनस बी बराबर हो गया हमारा 30 अंश। दोनों को हल कर दें, लिखते हैं जोड़ने पर कट गए 2a बचा और 2a बराबर हुआ हमारा 90 अंश। तो a बराबर आया 90/2 बराबर 45 अंश। अब a 45 आ गया। अब a प्लस बी अब हम लिख दें, यदि करना चाहें तो a बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a हमने लिख दिया 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर आया हमारा 60 माइनस 45 अंश यानी बराबर 15 अंश। तो एक आ गया हमारा 45 अंश और बी आया हमारा 15 अंश। आगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में देखना है पहला साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। साइन बी का सूत्र है साइन a साइन बी और साइन कोस a कोस बी। तो ये समीकरण नहीं, ये गलत है, तो ये असत्य लिख देंगे। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कैसा है? सत्य है। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ
साथ कॉस के मान में कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। असत्य। चार, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। असत्य। क्योंकि थीटा के मान साइन कॉस के बराबर नहीं होते हैं। पांचवा, में है ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, थीटा बराबर 8/15 0 से बड़ा थीटा से बड़ा 90 अंश है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर 8/15 और टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार बट्टे आधार। थीटा बना लें, वो त्रिभुज बनाया और ये थीटा अंश हो गया और ये हमारा ये लंब हो गया। तो लंब हो गया 8 और आधार हो गया 15। तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर √8 का वर्ग और धन 15 का वर्ग। यानी आगे हमने हल किया तो 8 64 और प्लस 15 225 और जोड़ दिया तो बराबर 289 और 289 का मान आया 17। तो ये आ गया हमारा 17। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा है 8 और कर्ण है 17। हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मान रख दें
यहाँ का दिया है कि tan 30 बराबर, तो tan 60 का मान ज्ञात करना है ना। tan थीटा बराबर दिया है 30 अंश, बराबर 1/√3 दिया है ये। तो आगे चलेंगे 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, मान रख दें। बराबर 2 गुणा 30 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे किया तो यह 2/√3 बटे 2/3, यानी हल करें तो 2/√3 और गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, तो आगे आया हमारा 3/√3, वो 3/√3। अब लिखते हैं हम √3 का अंश व हर में गुणा करने पर, तो क्या हुआ 3/√3 और गुणा √3/√3। अब आगे हल किया तो आया 3/√3/3, 3 से 3 काट दिया, बचा √3, तो ये आया √3। तो ये आंसर इतना ही, √3। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आंसर हो गया। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि cos 60 बराबर 1/2 दिया है। तो हमको देखना है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 30 का मान ज्ञात करना है। तो इधर हम लिख देंगे cos 60 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। इधर मान रखते हैं cos 60 का मान दिया है 1/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। अब माइनस इधर ले आए तो 1/2 प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। अब हमने इसे एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा जोड़ दिया, तो हमारा हुआ 1 + 2/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। आगे हमने हल किया तो हमारा हुआ 3/2, 2 को इधर ले आए तो इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग लग जाएगा, तो 2 बराबर cos स्क्वायर 30 अंश। अब ये हुआ
अब कॉस खाली बराबर क्या होगा, कॉस 30 अंश बराबर आगे दें, जैसे कॉस 30 अंश स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 यानी इसे कॉस 30 अंश का मान हुआ, इधर हमने इसको किया तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 का हमने मान किया तो अंडर रूट 4 का मान हुआ 2। ये आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया है, tan 2θ बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके tan 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, जबकि दिया है tan 60 बराबर अंडर रूट 3। ये तो देखेंगे tan 60 तो अंडर रूट 3 ये हो गया हमारा tan 2θ बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 60 अंश यानी tan 60 अंश बराबर तो इसे हम हल करेंगे तो tan 60 अंश और इधर लिख देंगे 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan 30 अंश, यानी मान रख दें तो ये इसका मान हुआ tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग। यहाँ 1 मान लें तो हुआ अंडर रूट 3, यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर बट्टे 2 कर देंगे बराबर tan 30 अंश, ये 2 थे वो यहाँ 2 आ गए अपॉन 1 माइनस और ये हुआ 1 गुणा 1 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर tan 30 अपॉन ये हुआ 1 माइनस 1/3। आगे हल करेंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 ये बराबर ये tan 30 रहने देंगे
बटे, इसे हमने घटाया 1, तो ये हो गया हमारा 2/3। अब 10 30 इसका इधर कैंची का गुणा कर देंगे, तो हम कैंची का गुणा न करके इसको लिख देंगे 2 10 30 अंश बराबर 2 गुणा √3/3। अब 2 इधर ले आए, तो आगे हमने इसे और हल किया, तो यहाँ ही हल कर देते हैं। टू 10 30 अंश बराबर 2 √3/3। आगे हमने हल किया इसे, तो ये 2 नीचे इधर को लिया है, तो 10 30 बराबर 2 √3/3 और ये वाले गुणा 2 से 2 कट गया, तो आया हमारा √3/3। अब √3 का अंश हर में गुणा करने पर तो क्या हुआ, √3/3, अब ऊपर नीचे गुणा √3 और √3 क्या हुआ। आगे हल किया, तो यह √3 का गुणा 3/3 √3, 3 × 3, तो ये हुआ 1/√3। बस यही है। क्वेश्चन 12 भी हो गया, और कक्षा 10 वाले ये गणित देख लें, राजीव प्रकाशन है, और यही पुस्तक लाएं, और इसमें जो प्रश्नावली है वो 8.2 चल रही है, और इसी को पढ़ना।